खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। आज का दिन श्रमण संस्कृति के इतिहास का बड़ा मौलिक दिन है। आज वीर शासन जयंती। बीते दिन हम सब ने गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया। हम सबको पता है कि भगवान महावीर के केवल ज्ञान होने के उपरांत भी 66 दिनों तक उनकी वाणी नहीं खिली। भगवान का समोसरण लगा रहा। लोग आते जाते रहे। चतुर्निकाय के देव भी वहाँ उपस्थित रहे, पर भगवान की वाणी नहीं खिली। इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना, कैवल्य की प्राप्ति होने के बाद भी भगवान का दिव्योपदेश क्यों नहीं हो पा रहा है। उसे समझ में आया गणधर का अभाव है। भगवान अपना उपदेश किसे दे? कोई चलने वाला हो तब तो। जब तक कोई उनके उपदेश को आत्मसात करने वाला नहीं होगा, भगवान की वाणी खिलना असंभव है। आप सबको कथा पता है। संक्षेप में मैं कथा के प्रसंग को आगे बढ़ा के आज के संदर्भ की कुछ बातें आप सबसे करूंगा। उन दिनों मगध में इंद्रभूति गौतम नाम का एक बड़ा वेदांत का पारगामी विद्वान था। 500 शिष्य थे उसके। बड़ा प्रभावी व्यक्तित्व था। वेद वेदांतों का असीमित ज्ञान, अतुल ज्ञान था। इंद्र ने अपने ज्ञान से जाना कि किसी तरह ये भगवान महावीर की शरण में पहुंच जाए तो हमारा काम बन जाए। इसी भाव से प्रेरित होकर एक बटुक का भेष बनाकर वो इंद्रभूति के आंगन में आया। इंद्रभूति भगवान महावीर के प्रभाव से बड़ा क्षुब्ध था। वो एक बड़ा यज्ञ कर रहा था। इधर भगवान महावीर का समोसरण लगा। आसमान से देवों का आगमन होने लगा। देवों को अपनी ओर आते देखकर एक पल को वो हर्षित हुआ कि मेरी आहुति से संतुष्ट होकर देवता आ रहे। लेकिन सारे देव विमान जब डाइवर्ट होकर भगवान महावीर के समोसरण की ओर जाने लगे, विपुलाचल की तरफ जाने लगे, तो उसे बड़ा क्षोभ भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ। उसे लगा कि महावीर कोई माया जालिया है जो सबको अपनी ओर खींच रहा है। उसके अंतश्चेतना में भगवान महावीर के प्रति कोई न कोई आकर्षण होगा। लेकिन एक बड़ा विद्वान किसी अन्य को कैसे स्वीकार करे? इंद्रभूति इसी बात को समझकर उसके पास पहुंचा और उससे कहा, मेरा एक सवाल है। मैं महावीर का शिष्य हूँ, वो मेरे गुरु हैं और मैं वो अभी मौन है। पर एक ऐसा सवाल जिसका उत्तर मैं नहीं खोज पा रहा हूँ। आप बड़े विद्वान हो, आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है, मैंने आपका नाम सुना है।
मुझे उम्मीद है कि आपसे उसका उत्तर मिल सकेगा। क्या पूछना चाहते हो पूछो। तो इंद्रभूति के सामने वह वटुक त्रैकाल्य दर्शटकम 9 पद सहितम जीव षटकाय लेशा पंचास्ति चास्तिकाय पंचास्ति चास्तिकाया व्रत समिति गति चारित्र वेदा। ये एक श्लोक बोला और पूछा कि इसका अर्थ आप बता दो। इंद्रभूति को इसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आया। इंद्र बटुक बने इंद्र ने इंद्रभूति से कहा आप इसका उत्तर दे दो तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। इंद्रभूति ने सोचा कि ये अगर मेरा शिष्य बनेगा तो बहुत काम हो जाएगा। बोला ठीक है, मैं इसका उत्तर यहाँ नहीं तुम्हारे गुरु के पास दूंगा। इंद्र तो यही चाहता था। इंद्रभूति गौतम को भगवान महावीर के पास लेकर गया और भगवान से मिलने की बात तो बहुत दूर की है। मानस स्तंभ देखते ही इंद्र का गर्व, इंद्रभूति का गर्व चूर चूर हो गया। उसका अभिमान गल गया, उसके अंदर अंतर्दृष्टि जग गई और वो भगवान महावीर के चरणों में गया क्या भगवान महावीर का हो गया। एक बहुत क्रांतिकारी घटना थी। एक ब्राह्मण विद्वान किसी श्रमण के शरण में आ गया और दिगंबरी दीक्षा धारण करके वो भगवान महावीर का पहला गणधर बन गया। अब वो इंद्रभूति गौतम गणधर बन गए 500 शिष्यों के साथ। इंद्रभूति का ये समाचार जब सब जगह फैला, उसका दूसरा भाई था अग्निभूति, वो काशी में रहता था। उसके 350 शिष्य थे। उसने सोचा महावीर ने अपने माया में मेरे भाई को फंसा लिया है, चल के मैं उनसे शास्त्रार्थ करके परास्त करूंगा और अपने भाई को आजाद करूंगा। वो आया भगवान की शरण में आकर, वो भी अपने 350 शिष्यों के साथ भगवान का हो गया। तीसरा उसका भाई था वायुभूति, ये प्रयाग में था, इसके 250 शिष्य थे। वह भी देखा कि मेरे 2 भाई महावीर के चक्कर में फंस गए हैं, मैं चलकर महावीर को समझाता हूँ और अपने भाइयों को मुक्त करूँगा। तीसरा आया और वह भी भगवान महावीर का हो गया। और भगवान महावीर के 11 गणधरों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय गणधर इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति गौतम बने। जब वो गणधर बन गए तब भगवान ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, अपना प्रथम दिव्योपदेश दिया, चतुर्विध संघ की स्थापना की। वह तिथि आज की है, श्रावण वदी एकम। वदी एकम और प्रतिपदा में अंतर, श्रावणी प्रतिपदा के दिन भगवान महावीर की पहली देशनाखिरी उन्होंने द्वादशांग का उपदेश दिया और मुनि आर्य का श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना की।
इसलिए आज की इस तिथि को वीर शासन जयंती के रूप में माना जाता है। हम सब आज वीर शासन जयंती मना रहे हैं। भगवान महावीर का दिव्योपदेश मिला, हम सब भाग्यशाली हैं और हम आज भी उनका लाभ ले रहे हैं। पर इस संदर्भ में कुछ बातें आज मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। भगवान की वाणी क्यों नहीं खिली? इंद्र के पास इतनी प्रतिभा तो थी कि भगवान की वाणी को वो सुन के समझ ले और लोगों को बता सके, लेकिन फिर भी भगवान ने उपदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि इंद्र भगवान की वाणी को सुन सकता था, समझ सकता था, स्वीकार नहीं सकता था। और भगवान की वाणी केवल उनके लिए होती है जो सुनने और समझने के साथ स्वीकारने के लिए भी तत्पर हो। आचार्य वीरसेन स्वामी ने इस प्रसंग में एक हेतु रखते हुए कहा, क्यों नहीं खिली वाणी? कहा, गणहरा भावादो, गणधर का अभाव था। 4 बातें करूँगा: सुनना, समझना, स्वीकारना और सुधारना। क्या? सुनना, समझना, स्वीकारना और सुधारना। भगवान की वाणी सुनने का अवसर हर किसी को मिलता है, लेकिन सुन करके उसे समझने वाला कोई विरला होता है। यद्यपि सुनने वाले भी कम हैं। बिरला निशनै तच्चम, बिरला निशनै तच्चम, बिरलानम बिरलानम बिरला सुनै तच्च दो तच्चम, बिरला भावई भावम, बिरलानम धारणा होई। सुनने वाले बहुत विरल हैं, उसको समझने वाले और विरल हैं, समझ करके उसकी भावना भाने वाले और विरल हैं, और उसे हृदय में धार लेने वाले और विरल हैं। आप लोग सुनते तो खूब हो महाराज, रोज यही सुनते हैं। एक दिन सुनने को नहीं मिलता तो मन बेचैन हो जाता है। सुनना है, सुनना अच्छी बात है, पर केवल सुन के रह जाना अच्छी बात नहीं है। सुनिए, पर केवल सुनिए मत। और सुनने सुनने में भी अंतर होता है। कान से सुनते हैं, ध्यान से भी सुनते हैं, कोई काम नहीं। कान से सुनोगे, इधर से सुनोगे, इधर से निकल जाएगा। ध्यान से सुनोगे, इधर से आएगा, इधर घुसेगा। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कान से मत सुनो, केवल कान से मत सुनो, केवल ध्यान से मत सुनो, अपितु श्रद्धान से सुनो जो हृदय उतरेगा। कान से सुना हुआ अनसुना हो सकता है, ध्यान से सुना हुआ केवल बौद्धिक स्तर पर प्रभाव डालता है, लेकिन श्रद्धान के साथ सुनने वाले का कल्याण होता है। जब तक तुम्हारे हृदय में श्रद्धान पक्का नहीं होगा, सुना अनसुना एक बराबर। क्या समझ कर सुनते हो?
महाराज का काम प्रवचन देना, हमारा काम सुनना। आए हैं चलो तो महाराज अच्छा बोलते हैं सुन लें। कुछ लोग तो ये सोच के सुनते हैं चलो प्रवचन में चलो मज़ा आता है। कई लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि प्रवचन में है बहुत भीड़ भाड़ रहती है, अच्छा है चलो, ग्लैमर बहुत अच्छा है चलो सुन लो। कई लोग ये भी सोच करके आते हैं चलो देखते हैं महाराज क्या बोलते हैं। सबका अपना अपना दृष्टिकोण। कई लोग ये सोचते हैं चलो सुनेंगे जाएंगे देखेंगे तो हमारा भी समाज में हमारी समाज में एक नई पहचान होगी, मैं धार्मिकों में गिना जाऊंगा, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में अपना स्थान बनाऊंगा। है ना ये सब? हाँ, कई लोग इसलिए भी सुनते हैं कि चलो रोज रोज प्रवचन सुनने जाएंगे तो लाइव प्रोग्राम चलता है टीवी में आ जाएंगे। कुछ लोग ये भी सोच करके सुनते हैं कि चलो महाराज के चरणों में रोज रोज जाएंगे तो महाराज से हमारी निकटता हो जाएगी, है ना। पर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है जो इस भाव से सुनते हो कि महाराज की वाणी सुनेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। यहाँ जो कहा जा रहा है वो शब्द नहीं, मेरे जीवन के रूपांतरण का मार्गदर्शन है। इस भाव से सुनो, इस श्रद्धा से सुनो। यहाँ एक एक शब्द मेरे हित के लिए है, मेरे कल्याण के लिए। ऐसे भाव से सुनो। जब इस भाव से सुनोगे तब जीवन का रंग ढंग बदलेगा। वैसी सोच अंतरंग में होनी चाहिए। तो सुनो। कैसे सुनो? कान से, ध्यान से, कैसे? श्रद्धान से। समझ में आ रही है बात? श्रद्धान से सुनने से सीधे उतरेगी। तो सुनो, श्रद्धान से सुनो, फिर समझो। जो कहा जा रहा है उसमें आज की तारीख में मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से अभी मैं कितना धार सकता हूं। अपनी अवधारणा बनाओ समझ के साथ, और समझने के बाद जो हो उसे स्वीकार लो। ये मुझे अपने अंदर स्वीकारना, इतना तो मुझे करना ही है, ये स्वीकार भाव। और जब स्वीकार हो जाए तो धीरे धीरे सुधार अपने आप होने लगता है। पर ढंग से सुनोगे ही नहीं तो समझोगे क्या, समझोगे ही नहीं तो स्वीकारोगे क्या, और स्वीकार ही नहीं होगा तो सुधारोगे क्या। भगवान महावीर के अतीत जीवन में जब हम झांकते हैं तो हमें भगवान महावीर की एक तस्वीर दिखती है। जब वह पुरुरवा भील था, हिरण का शिकार कर रहा था, एक शिकार करने के लिए निकला था। झाड़ियों के झुरमुठे में उसे दो अचंचल आंखें दिखी। तीर कमान लेकर तैयार हो गया निशाना साधने। तभी उसकी पत्नी ने उसे रोका, नाथ ऐसा मत करो, मुझे लगता है कि कोई वन देवता है, क्योंकि हिरण मृग की आंखें इतनी अचंचल नहीं हो सकती।
थोड़ा रुको अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। पत्नी के कहने से वह निकट गया। हिरण होता तो भाग खड़ा होता, पर वहाँ कोई हरकत नहीं हुई। इसका आश्चर्य भी बढ़ रहा था। निकट पहुँचा, देखा ध्यान निमग्न एक मुनिराज बैठे। मुनिराज की मुद्रा को देखकर वह श्रद्धा से अभिभूत हो गया, चरणों में गिर पड़ा और अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया कि तुमने बहुत बड़ा उपकार किया, मुझे रोक लिया, अन्यथा एक मुनि की हत्या मेरे द्वारा हो जाती। मुनिराज ने उस घड़ी उससे उपदेश दिया। उससे पूछा क्या करते हो? बोला मैं भील हूँ, जानवरों को मारना और राहगीरों को लूटना मेरे रोज का काम है। तब उस मुनिराज ने उसे संबोधा और मुनिराज के संबोधन का ये चमत्कार हुआ कि रोज रोज जानवरों को मारने और लूटने वाला भील अहिंसा का संकल्प ले लिया। एक बीज पड़ा और वही पुरुरवा आगे चलकर जब मारीची बना, भगवान ऋषभदेव के उपदेश का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। वही मारीची अनेक भावों में भटकने के बाद जब शेर की पर्याय में था, एक हिरण का शिकार कर रहा था, अपने तीक्ष्ण पंजों से हिरण के शरीर को विदारित कर रखा था। आंखों से अंगार बस रही थी, आंखों में से अंगार बरस रही थी। दोनों हाथ अत्यंत क्रूरतापूर्वक हिरण के शरीर को विदारित करने में लगे थे। तभी दो मुनिराजों का उधर से जाना हुआ। एक ऊंचे टीले पे खड़े होकर जोर जोर से वे बोलने लगे, हे मृगराज, तू कौन सी हिंसा के कर्म में निरत है? तो इस हिंसा और प्रतिहिंसा के परिणाम को अनंत जन्मों में भोग लिया है। अब भी तू उसी कर्म में लगा है तो तेरा उद्धार कैसे होगा? तुझे तो अहिंसा का प्रवर्तक बनना है। मुनिराज की वाणी सुनते ही जो हाथ हिरण के विदारण में लगे थे, मुनिराजों की वंदना में जुड़ गए। जिन आँखों से क्रूरता टपक रही थी, उन्हीं आँखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। हृदय परिवर्तित हो गया। उसने संलेखना ली और सिंह के तुक देव बना। और फिर भगवान महावीर की जीवन यात्रा आगे बढ़ी, सो महावीर बनने पर आकर ही रुकी। मैं इन तीनों प्रसंगों में एक बात देखता हूं, जिसे तीर्थंकर के असाधारण वचन प्रभावित नहीं कर पाए, उसे मुनि राजों के साधारण वचनों का ये असर पड़ गया। ऐसा प्रभाव क्यों? केवल इसलिए जब वो पुरुरवा या भील था तो उसके हृदय में श्रद्धान था, और जब वो मारीची था तो उसके मन में अभिमान था। श्रद्धानी के जीवन में सब वचनों का प्रभाव पड़ता है और अभिमानी के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता। इसलिए श्रद्धानी बनकर अपने कल्याण का रास्ता प्रशस्त करने का, मनोभाव जगाने का उद्यम कीजिए।
और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। आज का ये वीर शासन जयंती का दिन भगवान महावीर की चरण छाया में आकर हम शासन के अनुरूप अपना वर्तन करें और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। 4 बातें जो मैंने आज आप सबसे कही है, सुनो, समझो, स्वीकारो और सुधारो। सुनने से सुधारने तक की प्रक्रिया को पूरी करके हम अपने जीवन का रास्ता साफ करें, अपने जीवन का कल्याण कर सकें। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज।